Hello friends, welcome to this update video of 9th जून। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिन हम लोग सिर्फ ये 3 दिन जो काम हुआ है उसके बारे में बात करते हैं और आज का जो एक्सपायरी है उसके क्या होने की संभावना है और यहाँ से हम आगे किस तरह क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने जिस तरह से बात करके गया था कि हम लोग ये एक अपने मार्केट अपने करेक्शन के फाइनल फेज़ में है और जो लगभग करीब करीब 10-15 जून तक चलना चाहिए और उसके बाद में हम इसके अंदर में एक रिकवरी देखेंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन जाएगा जो इतना ख़राब होगा कि सबके दिमाग में मंदी घर कर जाएगी। तो हम लोगों ने देखा अभी जो माहौल बना हुआ है वो ऑलमोस्ट उसी तरह का हो गया है। बस सिर्फ 2 काम बाकी रह गए हैं। एक तो हमारा जो नीचे का लेवल है 15,500 का, यानी जो अभी रिसेंट जो लो लगा था 15,670 का, तो अपना ये मानना था कि उसको एक बार वहाँ पे रीटेस्ट करना चाहिए और थोड़ा काट भी देना चाहिए, चाहे मार्जिनली काटे, लेकिन लगभग 15,670 की जगह अपना मानना था कि 15,500-550 तक उसको एक बार ले जाना चाहिए, तो अपना ये काम हो जाएगा। और हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुझे देख के लग रहा है कि इसकी चांसेस बहुत ब्राइट है और मैं चाहता भी हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए। एक बार हो जाएगा तो मार्केट के अंदर का जितना भी जो जहर भरा हुआ है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमारे आगे की यात्रा अच्छी रहने की संभावना पूरी बन जाएगी। इसके बाद हमने एक बात आपसे और शेयर कर रखा है, अब हमारे लिए लेवल्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए समय इम्पॉर्टेंट है। यानी हमको देखना है कि जो करेक्शन हम सोच रहे हैं, यानी कि हम जो सोच रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि मार्केट वैसा ही करेगा। तो हम जो सोच रहे हैं कि ये जून महीना का 15-20 तारीख तक इसको अपना ये काम पूरा निपटा देना चाहिए और इसको रिकवरी दे करके मोटा मोटी 16,750 के ऊपर की इसको एक बार क्लोजिंग कर देना चाहिए। और अच्छा तो ये रहेगा कि 17,100 के आसपास तक ले आए खूब, और जिसकी संभावना पूरी है उस ये भी मुझे पता है, उसकी संभावना भी पूरी है। मैं जितना चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मार्केट का जो बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ, उसके हिसाब से ये है। लेकिन पहले एक बार वो नीचे का काम करेगा ऐसा देख के लग रहा है, उसके बाद ऊपर जाएगा। हमने आपसे कह रखा है कि अभी एकदम अपने आप को हल्का रखिए, हमको बेमतलब का कोई बाज़ार में हमको अपना हाथ आजमाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मार्केट का ये फाइनल करेक्शन होता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का होता है। इसके अंदर में आप किसी भी तरह की पोजीशन बनाएंगे उसमें आपको नुकसान रहेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रंट लाइन स्टॉक्स, यहाँ तक कि स्मॉल कैप मिड कैप भी जो है उसके अंदर में जो मेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर थे, उन सब के स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन कर दिया है। यहाँ तक कि ये पोजीशन हो गई है कि मार्केट के अंदर में अब बहुत सारे स्टॉक्स ने तो अपना लंबे टाइम का जो इनका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। तो अब इससे हमको क्या रीड करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अब हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह जाएगा कि हमको हमारे बाज़ार को लगभग 15-20 जून तक इसको संभल जाना चाहिए। यदि नहीं संभलता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, यदि नहीं संभलता है तो समझ जाएंगे हम कि ये अपना जो है फिर काम को और घसीटने का उसने मूड बना लिया है। तो वैसे केस में हमारा पूरा ये साल खराब हो जाएगा। पूरा साल मतलब लगभग दिवाली तक तो आराम से फिर खींच देगा, यदि, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है। अब यहाँ पर ये टाइम वेस्ट करेक्शन में इससे ज़्यादा की गुंजाइश बाज़ार के पास नहीं है। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसे करेक्शन जब बुल मार्केट में चल रहा होता है तो 8 महीना हाईएस्ट होता है जहाँ पे करेक्शन कर सकता है। हम लोग को लगभग 20 तारीख को हम लोग 8 महीना पूरा कर देंगे। 2-5 दिन का कोई खास बात नहीं है, लेकिन बेटर तो यही है कि वो अपना 20 तारीख तक ही कर ले तो अच्छा है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट डे टू डे का हिसाब लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर अब एक ही चीज़ बचता है, हमें क्या करना है। जैसा हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। बेमतलब का हमको बाज़ार में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी है। चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहिए, क्योंकि इस जगह पर कोई भी स्टॉक्स होंगे वो किसी भी तरफ के चाल को इलॉजिकल इरेशनल बिहेवियर के साथ करेगा। जैसे कल भी मैंने क्या किया था, मार्केट में जब आरबीआई का अपना एक अनाउंसमेंट हो गया था तो सब अनाउंसमेंट तो उतना कोई मतलब ख़राब नहीं था, क्योंकि सब कुछ इन लाइन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही था और बाज़ार ने स्मार्ट अपमूव भी दिया। तो हमने क्या किया, 1-2 हाथ आजमा के देखे कि चलो टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि शायद यहीं से घुमा के ले जाए बाज़ार,
इट मे बी। तो कल का मूड माहौल स्टार्टिंग में वैसा ही बन गया था, तो हमने भी कहा चलो एक हाथ लगा के देख लेते, समझ में आ जाएगा। तो हमने कल पहली बार जो है अपना कुछ सौदा बनाया, और सौदा बनाते ही जो है बाज़ार उल्टा घुमा के पटक दिया उसको। तो हमको उसमें डेफिनेटली नुकसान तो होना ही है, वो हुआ। तो समझ में आ गया कि मार्केट की कॉम्प्लेक्स करेक्शन अभी भी चालू है, हमको इसमें बहुत ही सूझबूझ से काम करना है। मैं आपसे लेवल शेयर करता हूँ, इस समय स्टॉक से एकदम दूर रहना है, किसी भी स्टॉक में काम नहीं करना है। कौन सा स्टॉक कितना लेवल का करेक्शन बढ़ाएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है अचानक हम देखेंगे 10% तेज कर दिया स्टॉक, हम देखेंगे अचानक 15-20% नीचे गिरा दिया। तो हम किधर का भी ट्रेड लेंगे उसमें उलझने की संभावना 90% है, और हमारे फेवर में जाना मतलब ना के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बेमतलब का एडवेंचर नहीं करना चाहिए और चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए। जब इतने दिन इंतज़ार कर लिए हैं तो 10-12 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी शांति से निकल जाने देते हैं। एक बार बाज़ार बोल दे जहाँ भी इसका मूड है, एक बार बोल दे बस, ठीक है, उसके बाद क्या दिक्कत है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर ये है कि हमारे बाज़ारों में इतनी कोई ख़राबी नहीं है, हमारे मार्केट फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इन्फ्लेशन की चिंता है, इसके अलावा हमने पहले भी आपसे बहुत कुछ कवर करा कि हमारे यहाँ इतनी कोई चिंता नहीं है। अमेरिका के बाज़ार जो है वो भी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, हमारे मार्केट में जो है वो वीकनेस, चार्ट्स वीकनेस शो कर रहे हैं। इंटरनली हमारे यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट्स हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक बना रखे हैं। अमेरिका के मार्केट जो है वो अपने आप को संभाल रखे हैं। होता क्या है, अमेरिका का मार्केट गिरता है हम गिरते हैं, वो चलता है हम चलते हैं। अभी आपको जब चार्ट्स पे चल के दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ के मार्केट चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग बल्कि रिवर्स गिर रहे हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो अधूरा काम बाकी है उसको ये पूरा करेगा, ऐसा देख के पूरी संभावना है। आश्चर्य नहीं करना है, हो सकता है आजकल में कर दे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, इसके बाद ज़्यादा समय तो है नहीं। अब दो काम करेगा, या तो ये समय निकालेगा, यदि ये समय निकाल दिया तब तो इसको करेक्शन नीचे वाला नहीं करना, समझ लो काम इसका हो गया। फिर यहीं पे खड़े खड़े ये 10 दिन निकाल देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। यदि ऐसा नहीं करता है तो नीचे वाला मार देगा अपना 15,500 के आसपास तक जो भी है वो अपना लगा देगा। दो में से एक काम होने की संभावना है, इसलिए हमको इस समय एकदम क्लोजली वॉच करना है। अब हमारे चार्ट्स में जो है स्टॉक्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास जगह ज़्यादा नहीं है गिरने के लिए, सारे के सारे ओवरसोल्ड है। तो यदि स्टॉक्स ओवरसोल्ड है तो फिर निफ्टी कैसे गिरेगी, कंडीशन तो ये भी है ना। बाहर के यूएस मार्केट वगैरह सारे जो वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो हमारे बाज़ार कैसे गिरेंगे। तो अब हमारे को यदि करेक्शन करना है प्राइस वाइज तो उसका लिए ट्रिगर एक ही होगा, वो कोई ना कोई इंटरनेशनल खबर से ही होगा। तो अब वो इंटरनेशनल खबर दो में से एक हो सकती है, जैसा आप सब जानते हैं। या तो कोई अभी सामने जो एक फेड का अनाउंसमेंट आना बाकी है, सामने वीक में है, शायद 12 तारीख के आसपास है। तो फेड का मीटिंग जो होगा उसके अनाउंसमेंट को लेकर के कोई भी एक नी जर्क रिएक्शन देना हो, बाज़ार देगी। वहाँ के इंडेक्स यदि मान लीजिए 1% गिरते हैं तो हमारे यहाँ 2% गिरेंगे, वहाँ के 2% गिरते हैं तो हमारे यहाँ 4% गिरेंगे। कहने का मतलब है यदि डाउ जोन्स वगैरह में हम देखते हैं कि 200-300 पॉइंट का गिरावट आता है तो हमारे यहाँ 500 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। आज हम खड़े हैं 16,300 पे, जाना 15,500 के आसपास है, यानी अभी भी हमारे पास 800 पॉइंट है। तो 800 पॉइंट को गिराने के लिए कुछ तो चाहिए हमारे को जो है, तो बस यही है। तो अब ऐसे में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टॉक जैसे रिलायंस है, कल आपने देखा वो भी 2% गिरा दिया। तो बहाना कोई भी कुछ भी बनाएगा, इसको काम निपटाना है वो निपटाएगा। यदि सब कुछ ठीक होना है तो ये संभाल लेगा, और यदि नहीं संभालता है तो बस समझ लेना कि अब हमको इसमें एकदम चुप मार करके इस हाल का हमको इंतज़ार करना है। तो अब ऐसे केस में ट्रेडर्स के लिए खाली एक ही काम बचता है, मैं जो आपसे डेली का लेवल शेयर करता हूँ। कोई भी पोजीशन आपको ओवरनाइट कैरी नहीं करनी है। इंट्राडे आप काम कर सकते हैं, लेवल्स के ऊपर काम करिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। हालांकि मेरा तो मानना है कि काम ही मत करिए, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसके अंदर आप किसी भी तरफ का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस 75% है। तो हमारे लिए ट्रेडिंग एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जिनको करना है, जिनको एकदम रहता है ना, कंपल्शन है कि हमको कुछ तो करना है, तो स्टॉप लॉस लगा करिए। तो छोटा मोटा नुकसान में आप बाहर निकल जाते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, वो आपके लिए मैनेजेबल लिमिट्स में है। तो अब हम लोग जो है आगे देख लेते हैं एक बार। ये हमारा निफ्टी है, तो कल अपना निफ्टी संभाल के रखा था,
आरबीआई की जो भी अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद ऊपर गया भी था, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद ही गवर्नर साहब ने कोई कमेंट्री पास कर दी, जो कमेंट्री किसी भी दृष्टिकोण से मार्केट के वो अच्छा लगा नहीं और लगना भी नहीं था, तो इसलिए वापस वहाँ से गिरा दिया। लेकिन जाते जाते इसने थोड़ी सी रिकवरी दे दी है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है मतलब वीकनेस कल दिखा कर गया है। ये किसी भी दृष्टिकोण से कल का क्लोजिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये पूरी क्लैरिटी है। और आज हमने देखा मार्केट खुल भी गया है नीचे लोअर में। हो सकता है वो ज़्यादा न गिरा पाए इस समय, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग है, आज एक्सपायरी का दिन भी है। हर आधे घंटे में हम देखेंगे ऑप्शंस के अंदर पोजीशन में बहुत फास्ट चेंजिंग होगा, तो उसके हिसाब से मार्केट डिसाइड कर पाएगा कि वो उसको कितना नीचे गिराना है। लेकिन जब तक हम 16,400 के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते हैं आज, तब तक हमारे लिए कोई भी तरह का ट्रेंड में कोई चेंज, शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी कोई चेंज नहीं है, और हमारे लिए कमज़ोरी का ही संकेत रहेगा। तो लेवल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी भी देखिए अपने, हालांकि जो मेजर एरिया के ऊपर ही खड़ा है, लेकिन अब ये हम बोल नहीं सकते खड़ा रहेगा, क्योंकि निफ्टी गिरेगा तो इसमें अब बैंक निफ्टी भी इसमें एक रोल अदा कर सकती है। बैंक्स के स्टॉक वैसे तो सारे के सारे पूरे ओवरसोल्ड हो चुके हैं, लेकिन जब बाजार को काम पूरा करना पड़ता है ना, तो वो होता है कि बस वो टच एंड गो वाला बात है। एक नीचे झटका मारेगा, कुछ देर खड़ा करेगा और ऊपर निकाल के ले आएगा, जैसे हमने इस जगह पर देखा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इस तरह का काम होने की संभावना अब यहाँ पर भी है। तो ये अपना काम कर लेगा, करके वापस ऊपर निकाल के ले जाएगा। तो आपको याद है मैंने आपसे 4 महीने पहले या साल के शुरुआत में क्या कहा था, हमको इस साल छोटे छोटे वी शेप रिकवरीज बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, एक वी शेप, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो ये हमको बराबर इस तरह के मिलेंगे। मोटा मोटी हम करेक्शन के फाइनल स्टेज में है। ये निफ्टी 500 का जो इतने सारे कंपनीज का हमारा जो इंडेक्स है, ये हम पहली बार आज हम कवर कर रहे हैं। ये भी अभी तक उतनी कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है, अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो इसको भी कुछ काम कर रहा है, तो एक झटका नीचे का मार लेगा, अलग बात है, ये साथ दे देगा उसका। ये अपना निफ्टी जूनियर है, इसमें कमज़ोरी है, ये अपने एवरेजेस के नीचे आ चुका है, तो ये एक उसमें थोड़ा सा इंडिकेट दे रहा है कि इसमें गुंजाइश है, ये अपना प्रीवियस लो को आराम से रीटेस्ट कर सकता है। मिड कैप है, मिड कैप अभी अगेन वही है, इस जगह पे तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कमज़ोरी दिखा दिया था ये कैंडल में। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, उसके बाद देखिए ग्रेजुअली नीचे घसीट ही रहा है, ज़्यादा नहीं गिरेगा, कंपैरेटिवली कम गिरेंगे, मार्केट संभलेगा, ये और ज़्यादा फास्ट संभलेंगे, ये वो कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, शॉर्ट करने वालों को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। वो कब कहाँ ट्रैप होंगे पता नहीं, करना है करिए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करके करें तो ही अच्छा है, नहीं तो एकदम दिमाग नहीं लगाएं। स्मॉल कैप सेम स्टोरी है, ये भी अपना आप उतनी कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है। जहाँ हमारे निफ्टी वगैरह इतना गिर रहे हैं, ये एक रेंज में ही खड़ा है, नहीं तो नॉर्मली स्मॉल कैप देखिए ये इस तरह से गिरते हैं। तो इसके अंदर में जो गिरावट होनी थी वो एक लेवल यहाँ पर हो चुका, एक लेवल यहाँ पर हो चुका, अब इसमें उतनी गुंजाइश नहीं है। तो ये दोनों दिखा रहे हैं, मार्केट संभलेगा तो सबसे फास्ट ये दोनों संभलेंगे। अब ये मज़े की चीज़ है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, अमेरिका का इंडेक्स देखिए, ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट किया हुआ है, तो इसमें कहीं पे भी वो नहीं, यदि मार्केट को गिरना है तो इसको तो ऊपर जाना होगा ना, तो ये तो नीचे ही गिर रहा है। ये हमारा इंडिया विक्स है, ये भी एक जगह पे खड़ा है, तो हमको वोलेटिलिटी इंडेक्स हमको उतना कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपसे जब एक वर्ड यूज़ कर रहा था 3 महीने से कि ये फाइनल लेग हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन का रहेगा, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि बाज़ार आपको कोई क्लियर व्यू बनाने नहीं देगी जो है। तो ये हो गया सारा कहानी। अब इंटरनेशनल मार्केट भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स देखिए एक ही रेंज में खड़ा है, जबकि हमारे मार्केट कितने गिर गए ऊपर से। ये हो गया डाउ जोन्स का। ये नस्डैक जो इतना कमज़ोर है, मैंने आपसे क्या कहा कि ये कमज़ोरी जो भी था हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं कि कंपनियां तबाह हो गई वहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा अब गिरने की गुंजाइश नहीं है, या तो यहीं खड़ा कर देगा या थोड़ा बहुत रिकवरी दे देगा। तो ये भी दाव की तरह एकदम साथ में खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के मार्केट में हमको कहीं भी इस समय वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। ये वहाँ के कुछ एक स्टॉक भी देख लेते हैं। ये अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का भी स्टॉक देखिए, यहाँ जब ख़राब खबर आई तो सब नीचे बराबर करके डबल बॉटम लगा लिया, अब ऊपर ले जाके एक जगह पे संभाल के रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रसल ये अपना पहले से मानना था कि ये कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और हम देख रहे हैं अभी भी जो है रसल ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वहाँ का 2000 कंपनियों का इंडेक्स है, जो कि वहाँ की ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स की हम बोल सकते हैं,
ये रसल के भी कुछ स्टॉक देख लेते हैं। ये वहाँ का कैटरपिलर है, जैसे हमारे यहाँ सीमेंस है, L&T है, ये उस तरह की कंपनी है जो अपने कैपिटल गुड्स के स्टॉक है, इंफ्रा के से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये सब वो कंपनियाँ हैं। ये फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है। और उसी तरह ये अपना एल्युमिनियम का जो है अल्कोआ कॉरपोरेशन, ये भी अपना वहीं पर ही खड़ा है। अभी तक कोई ऐसा विशेष इसने कमज़ोरी नहीं दिखा रखी है। तो ये सारे के सारे, अब हम निकेई को भी देख लेते हैं। पिछली बार हमने निकेई को कवर नहीं किया था, आज मैं कवर कर रहा हूँ। जापान का भी देखिए, ये अपना फर्स्ट क्लास ऊपर खींच के लेके जा रहा है। तो अब ये कहीं पे भी इंटरनेशनल मार्केट में तो कहीं कमज़ोरी नहीं दिख रही, जबकि इन्फ्लेशन, इसका खतरा तो सभी जगह है। अब अनलेस अंटिल इन्फ्लेशन कोई विशेष बढ़ जाए, क्योंकि अभी ये देखो, अभी तक जो मार्केट में इन्फ्लेशन का कहानी चल रहा है, या तो मार्केट उसको पूरा डिस्काउंट कर चुकी है, या फिर मार्केट को ऐसा लग सकता है कि जो उसने डिस्काउंट किया है शायद उसमें कुछ और गुंजाइश है। यदि शायद कुछ और गुंजाइश है, तब वो जून महीना को नहीं संभालेगा और वो फिर अपना 2-4 महीने और घसीट देगा। और यदि उसको लगता है कि जितना इन्फ्लेशन होना था हुआ गया, हो सकता है पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए इंटरनेशनल मार्केट से कि रशिया वाला जो वॉर है, एक्चुअली तो उस वॉर का कोई मीनिंग रहा नहीं। 2 महीने से तो हम लोगों ने इस वॉर में कुछ भी नहीं सुन रहे, ना कोई एक्टिविटी है ना कुछ है। बस खाली एक, जिसको बोलते हैं ना, गर्दन में तलवार लटका के खड़े करके रखे हैं कि कभी भी कोई बम ना गिर जाए, ये वो वाली कहानी है। तो बाज़ारों को करेक्शन करना है, उसके लिए बहाना चाहिए। तो ये रशिया वाला बहाना बना हुआ है, वो कब जो है अपना काम करेगा वो देख लेंगे। हो सकता है सडनली फेड मीटिंग के बाद में ही जो है अचानक देखेंगे फेड मीटिंग ख़त्म हुआ, बाज़ार को जो करेक्शन करना कर दिया। 2 दिन बाद देखेंगे अचानक ही रशिया की तरफ से न्यूज़ आ गया कि उसका वॉर ख़त्म हो गया। यदि वो ख़त्म होगा तो क्रूड इतना बढ़ गया है, वो अचानक वो भी फॉल कर जाएगा। क्रूड फॉल कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के ऊपर में 2-4 महीने के अंदर में वो भी पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। मार्केट जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग है, तो फॉरवर्ड लुकिंग जब उसको मालूम चल जाता है कि ये सारा कंट्रोल में आने वाला 3-4 महीने में, तो वो अपना काम फिर यहीं से शुरुआत कर देता है। तो इस तरह से बाज़ार काम होते हैं। तो हमको ये सारा चीज़ देखना है। ये अपना डॉलर इंडेक्स है, ये भी वहीं खड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंडियन करेंसी, इसमें भी ज़्यादा कोई कमज़ोरी नहीं है, एक ही जगह पे संभाल के रखा हुआ है। और ये ब्रेंट क्रूड, ये भी अपना एक ही जगह में फंसा हुआ है, $2 ऊपर नीचे करते जा रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसके अंदर में आप समझ लो 5 से 10% का रेंज बना रखा है, उसके अंदर ऊपर नीचे करके चला रहा है। तो मोटा मोटी ये है। और हमने आपसे न्यूज़ शेयर कर ही दिया, जो अपनी कल RBI की जो पॉलिसी थी उसका इम्पैक्ट हमने कल बाज़ार में देखा। एक बार तो फर्स्ट क्लास ऊपर चला दिया, लगा सब कुछ संभल गया है। फिर एक उनकी जो कमेंट्री आ गई उसको लेकर के, मैंने आपको मंडे वाले वीडियो में क्या कहा था, इस बार RBI की न्यूज़ पे हमको 2 चीज़ को देखना है। एक तो वो कितना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और एक दूसरा अपना जो है उसके साथ साथ कमेंट्री क्या देते हैं। रेपो रेट को लेकर के मैंने आपसे कहा था कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यदि 0.75% तक भी कर लेगा ना, तो वो मार्केट को पता है, वो उसको हजम कर चुका है। और हम लोगों ने देखा वो 0.5 किया तो सबको अच्छा लगा और वो ऊपर खींच के ले गया। सबसे इम्पोर्टेंट थी वो कमेंट्री उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और इस कारण से बाज़ार ने जो है अपना काम कर दिया। अब ये मेरा बोलना शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक वीडियो है, तो कमेंट्री वगैरह सभी लोग तो करते हैं उसी हिसाब से जैसा इनको बाज़ार में काम करवाना होता है। ये मेरा तजुर्बा बोलता है, इसमें और डिटेल में मैं नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं तो आप देख लीजिए। ये अपना आज का लेवल है। तो आज का लेवल हमारा नीचे वैसे 16,150 का है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको संभाल लेना चाहिए। इस पूरे वीक का 16,225 है, तो यानी 16,225, 16,200 ये वो लेवल है, या 16,235 भी पकड़ लें, तो इस लेवल पर बाज़ार को नॉर्मली संभाल लेता है, यदि इसको फर्दर इसको ख़राबी नहीं करनी है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसको हमको क्लोजली वॉच लेवल करना है आज के लिए, स्पेशली 16,225 का लेवल या 16,235 का लेवल। तो इस रेंज में यदि बाज़ार रहता है तो एक हमको छोटा मोटा अपसाइड के लिए देखना है। और यदि 16,225 के नीचे आधे घंटे से ज़्यादा टिका देता है तो समझ लेना नीचे का काम शुरू हो गया। फिर आपको अपना जो भी अपने बाई साइड की पोजीशन बना रखी है, आपको एक एग्जिट आपको कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो भी हिट होता है हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक बार निकल जाना चाहिए। तो इस लेवल के आपसे आप काम करें। इस मंथ का लेवल भी हमारा जो है 16,800-600 का है, और नीचे 15,800-600 का है, नीचे 15,250 का है। तो अपना जो काम है कि 15,670 के नीचे एक बार जाना चाहिए, चाहे वो 600 तक जाए, चाहे 550 तक जाए, चाहे 500 तक जाए, उसकी संभावना खुली हुई है। जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमको बहुत क्लोजली वॉच करना है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि चला ही जाएगा, तो इसको ध्यान में एकदम आपको रख के चलना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए,
एकदम क्लियर कट है 16,225 235। इसमें इसको एक स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिलेगा, आज मिलेगा। वहाँ एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और हमारे लिए 16,375 के ऊपर जाने से ही हमारा कुछ ट्रेंड में चेंज का उम्मीद रहेगा। तो यहाँ से हम 225 से 375 150 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट देखने की पूरी गुंजाइश है। उसकी तो इन लेवलों के हिसाब से आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा। तो आप इसके आपसे आराम से काम करें। सेम बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का संयोग से आज का हमारा वीक का लेवल, डेली का लेवल एकदम सेम है। तो यदि बैंक निफ्टी हमारा इसके नीचे यदि मान लीजिए टिक जाता है आधे घंटे से बेसी, तो आप समझ लेना ये दोनों के दोनों अपने को दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि वीकली लेवल हमारा जल्दी कटता नहीं है, तो हमको ऐसा पूरा मतलब लगता है कि ये हमारे को यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। 34,400 के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो हमारे लिए कमज़ोरी शुरू होती है 34,900 के नीचे ही। जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक हमें कोई ख़ास बात नहीं है। अभी इस समय बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ 34,750 के करीब है। तो 34,750 है, यानी हम लोग अभी इस जगह पर हैं। तो फिलहाल हम लोग वीकनेस पे ही हैं, लोअर साइड पे ही हैं। तो यहाँ से हम आराम से 34,400 तक तो हम आज जा सकते हैं, ऐसा अभी तक का ढंग लग रहा है। लेकिन वहाँ इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, पूरी संभावना है। तो इसको आप देख करके, वॉच करके, अपने जो भी आपको डे के ट्रेडिंग की पोजीशन बनाने की इच्छा हो आप देख लें। नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। करेंगे एक एक लेवल का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके करिए और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए करिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके सामने सारे लेवल्स आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम 2 दिन का कारोबार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मंडे के सुबह के वीडियो में फर्दर डिटेल करेंगे। स्टॉक्स के ऊपर मेरे को बनाने की इच्छा ज़रूर थी 2 दिन पहले, लेकिन क्योंकि बाज़ार में ढंग लग रहा था कि नीचे जाना है, तो मैं स्टॉक्स को कवरेज जानबूझ के नहीं देना चाह रहा हूं। क्योंकि अभी अब मैंने आज के वीडियो में आपको शुरुआती में कहा था कि हमको स्टॉक से हमको एक बार के लिए दूर रहना है। तो हमको उसमें कोई बेमतलब का, हमको किसी भी तरह की हमको पोजीशन नहीं बनानी है। अगेन रिपीट करूँगा, इन्वेस्टर फ्रेंड्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उनको तो हमेशा वैल्यू पिकिंग करनी होती है, अच्छे लेवल्स पे बाई करना होता है। तो जिन जिन स्टॉक्स में उनका श्रद्धा है वो अपने हिसाब से, जब उनको लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रही है, वो अपनी पोजीशन बनाए। क्योंकि उनकी पोजीशन इन्वेस्टर की जो होती है वो कम से कम साल भर के नज़रिए के लिए होती है, उनकी कोई 2-4 1 महीने के लिए नहीं होती है। इसलिए वो अपना काम उस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ट्रेडर्स को होती है, क्योंकि उनको M2M देना पड़ता है और उनका ट्रेडिंग की पोजीशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। तो उतने के अंदर में जो भी उतार चढ़ाव चलता है उसके अंदर उसको अपनी कहानी ख़त्म करनी होती है। तो उसमें दिक्कत हो सकती है, होने की पूरी संभावना है। उसको ध्यान में रख के करें। बाकी सब ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे मंडे के वीडियो में। तब तक 2 दिन का काम आप इस व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए करें आराम से। ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।